राजन परम भक्त थे, परंतु मोह ने उन्हें विभ्रम में डाल दिया था। वे जानते थे कि इस ब्रह्मांड के एकाधिकारी प्रभु ही हैं, पर इस बात को वे व्यवहार और सिमरण में नहीं रख पाए थे। तभी तो वे किसी को भी कुछ यह सोचकर देते थे कि वे अपनी वस्तु वे दान कर रहे हैं। प्रभु पर उनकी श्रद्धा थी, पर उन्होंने अब तक स्वयं को पूर्ण रूपेण प्रभु को समर्पित नहीं किया था। तभी तो सहज ही अहंकार ने उन्हें ग्रस लिया था, और इधर भक्तवत्सल प्रभु उन्हें पूर्णतः दुर्गुणों से मुक्त कर पवित्र कर देना चाहते थे। प्रभु अपने सच्चे भक्तों की देखभाल ठीक ऐसे ही करते हैं जैसे एक वैद्य अपने रोगी की करता है। प्रभु ने भी अपने इस परम स्नेही भक्त के इस रोग से त्राण के लिए यह स्वांग रचा था। राजन ने जब स्वयं को निश्चल भाव से प्रभु को समर्पित कर दिया तो भगवान अति प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि से पुरस्कार स्वरूप इच्छित वर मांगने को कहा। राजा बलि अब तक समझ चुके थे कि प्रभु पर आस्था होते हुए भी क्योंकि आज तक उन्होंने उन्हें अपने चित्त का प्रहरी न बनाया था, तो सहज ही दुर्गुणों ने उन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो जब तक इन चित्त के प्रहरी स्वयं विष्णु जी न होंगे, माया से बचे रहना असंभव नहीं है। सो उन्होंने प्रभु से आर्त प्रार्थना की कि अब से प्रभु सदैव उनके नयनों के सम्मुख रहे और किसी भी प्रकार के दुर्गुण दोष से उनकी रक्षा ठीक ऐसे ही करें जैसे एक स्वामी भक्त द्वारपाल सतत सजग रह द्वार पर डटे अपने राजा की करता है। भगवान तो ऐसे ही सत्पुरुष भक्त से बंध जाते हैं। तो यहाँ तो वे वचन से भी बंधे हुए थे कि वर मांगो। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक यह अधिभार लिया और पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में आठों प्रहर राजा के सम्मुख सशरीर उपस्थित रहकर उनकी रक्षा करने लगे। इधर बैकुंठ से बाहर रहे जब बहुत दिन हो गए, तभी देवी देवता समेत लक्ष्मी जी अत्यंत चिंतित हो गई। तब सोच में पड़ गए कि ऐसा कब तक चलेगा। जैसी स्थिति थी इसमें न भगवान भक्त को छोड़ सकते थे और भक्त द्वारा स्वेच्छा से उन्हें मुक्त करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब इस कठिन काल में नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक युक्ति बताई। उन्होंने कहा कि एक रक्षा सूत्र लेकर वे राजा बलि के पास अपरिचित रूप में दीनहीन दुखिहारी बनकर जाएं और राजा बलि को भाई बनाकर दान में प्रभु को मांग लाए।